हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 को टारगेट कर रहे हैं बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडी 2021 के पीवाईक्यू को हम लोग डिस्कस करने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। 18 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और दबा के दोस्तों को शेयर कर दो। और आज मजेदार प्रश्न होने वाले हैं। अंधेरी अंधेरी रात है तो क्या, अंधेरी रात है तो क्या, बड़े हैं ख्वाब तो क्या, जुनून तो रख उड़ने का, जुनून तो रख उड़ने का, ऊंचा आसमान है तो क्या। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले 18 नवंबर डिस्कस करेंगे दोस्तों 18 नवंबर के प्रश्नों को। 18 नवंबर सेकेंड शिफ्ट के, इसके पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को। इन हवाओं से कह दो, इन हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, इन हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नों को और बहुत ही मजेदार प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों को इजी तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट यहाँ पे देखो। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न को देखो, यहाँ पे क्रीम को जो कोड किया गया भैया, क्रीम को कोड किया गया FPJYZ में, तो इसी प्रकार चेक को किस प्रकार कोड किया जाएगा आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जोड़ने घटाने में लगे होंगे। अच्छा, जोड़ने घटाने से ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में काम ही नहीं बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या, 3 दूना कितना होता है, तो आप कहोगे 6 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम -2 कर दे भैया, तो 18 से -2 होगा 16। 5 दूना कितना होता है, तो आप कहोगे 10 होता है ना। फिर 1 का मतलब 27, और 27 से -2 कर देंगे तो 25 होगा या नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 13 दूना कितना, 26। बात आई समझ में, कहानी बन गई ना। मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई गुणे में 2 और माइनस में 2, मल्टीप्लाई 2 एंड -2। अब यहाँ पे अगर हम गुणे 2 कर रहे होंगे तो 3 दूना 6 का मतलब कितना, F हुआ। फिर -2 कर रहे होंगे, 8 से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ भैया, 6 का मतलब F हुआ। फिर क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे तो 5 दूना 10 का मतलब J हुआ। फिर -2 कर रहे होंगे, और -2 कर रहे होंगे तो मुझे बताओ 3 से -2 करेंगे, 1 का मतलब कितना होगा, 1A होगा ना। और 11 दूना 22 का मतलब V होगा। ऑप्शन ढूंढो, डबल FJA किसमें है, डबल FJ भैया इसमें तो है नहीं, इसमें डबल FJAV है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे। आज इसको हम लोग डिस्कस किए थे ना कि शब्दकोश के अनुसार कैसे सेट किया जाता है। अच्छा, पहला तरीका आपको पता है। सबसे पहला काम क्या करना होगा, जब भी शब्दकोश का प्रश्न दिखाई दे सबसे पहले कॉमन वाला ढूंढो और ढूंढ के पकड़ पकड़ के भगाओ सबको। तो हमने देखा भैया एच ओ सब में कॉमन है। अगर HO सब में कॉमन है तो इसको भगा दो। और भगाने के लिए क्या करेंगे, भाई साहब तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, है ना। भाई साहब को हमने भगा दिया। अब हमने आगे देखा भैया, हमें मिला एस 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 और यू और पी। मुझे बताओ आप अंग्रेजी वर्णमाला में एस यू पी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जी सबसे पहले तो पी आएगा, और पी का मतलब 5 नंबर। इसका मतलब इसका काम तो हो चुका है। फिर से हम तुलना करते हैं, एस और यू में पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे यू पहले नहीं आएगा, पहले तो एस आएगा। लेकिन एस तो ये 3 जगह पर है, इसका मतलब ये तीनों पहले आएंगे। 1 2 3 पहले आएंगे, किससे पहले, 4 पे। 1 2 3 पहले आएंगे, किससे पहले आएंगे, 4। तो सबसे अंत में क्या होगा, 4 होगा। सबसे पहले 5 और सबसे अंत में 4, अगर ऑप्शन से हो जाए तो क्या बात रहे। अब देखते हैं, 2 विकल्प तो कट गया भैया, सॉरी ये वाला कैसे कट गया, इरेज भी नहीं होगा भाई साहब, कहानी गड़बड़ है। ये वाला भी नहीं कटा है, ठीक है ना, ये वाला कटा है। 2 विकल्प हमारे पास बचे, यहाँ 5 यहाँ 4, यहाँ भी 5 यहाँ भी 4, कहानी तो गड़बड़। और चेक करो, इन बताओ 1 2 3, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, डिसाइड नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे तो टी मिला, टी मिला, पी मिला। टी और पी में सबसे पहले कौन, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी, यहाँ भी टी, आगे बढ़ेंगे तो आई और क्या मिल गया भैया, ई मिल गया। आई और ई में सबसे पहले क्या था, आप कहोगे ई आएगा, इसका मतलब 2 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा। 53 21 4, 53 21 4 किसमें है, तो इसमें तो है नहीं। 53 21 4, 53 21 4, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भैया हो जाएगा आपका 3 वाला सही हो जाएगा, 53 21 4। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है अंतर्निहित। ये जो आकृति दिख रही है ना, ये बताओ कि निम्न में से चारों विकल्प में से किसमें है। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो
थोड़ी सी कहानी बनेगी, थोड़ी सी कहानी बन जाएगी यहाँ से। ये वाली आकृति, सबसे पहले हमें ये वाली आकृति चाहिए, मिल गई। और उसके बाद ये वाली आकृति देख रहे हो ना, ये वाली आकृति मिल गई। उसके बाद एक लाइन ऊपर गई है और यहाँ से ऐसे हमने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, यहाँ से हमने मोड़ दिया। आप लोग को इंग्लिश से डर लगता है ना, इसलिए हिंदिया बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये बात आई समझ में। ऑप्शन मिला कि नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, काम बन गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें बताना है एक भैया, आपका इंग्लिश अल्फाबेट का अल्फाबेटिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत ही इजी होती है, बस क्या करना होता है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो कहानी बन गई, तब तो कहानी बन गई है। क्या करना है फटाफट देखो, यहाँ 6 से 5 हुआ -1, 6 से 5 हुआ -1, 5 से 4 हुआ -1, 4 से -1 करेंगे 3 का मतलब सी हो गया। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें सी होगा। भाई एक ऑप्शन कटा, बाकी सब में तो वही है। फिर देखो 16 से 17 हुआ +1, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19, तो 19 सी एस किसमें है, तो ए भी कट गया, 2 विकल्प अभी भी बच गया। डब्ल्यू का मतलब 23, 23 से 22 हुआ, 22 से 21 हुआ, 21 से -1 करेंगे 20 का मतलब टी। सी एस टी, सी एस टी किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक गोल मेज है भैया और इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति। बैठाओ, अरे वृत्त वगैरह सही नहीं बना है, ठीक है ना, आप लोग बना लीजिएगा। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। डी कामा एफ और एच के बीच में बैठा है, ए कामा बी और जी के बीच में बैठा है, नहीं बैठा है कहेगा, ए कामा बी और जी के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है। सी कामा ए के दाईं ओर तीसरा है, सी जो है कहाँ है, ए के दाईं ओर। अगर हम ए को यहां बैठा दे, ए के दाईं ओर तीसरा कौन है, 1 2 3, यहाँ पे सी बैठ गया, क्लियर हुआ। तो कहा गया ई कामा डी के बाएं दूसरा है, ई जो है डी के बाएं दूसरा है, ई डी के बाईं ओर दूसरा है। अब थोड़ी सी कहानी यहाँ पे समझो, थोड़ी सी कहानी ये समझना है कि ये जो डी है, डी कहाँ है, एफ और एच के बीच में। डी कहाँ है भैया, एफ और एच के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पे एफ को बैठा दे और यहाँ पे एच को बैठा दे, सॉरी इरेज हो गए कि नहीं, एफ और एच के बीच में अगर हम एच को बैठा दे तो यहाँ पे डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जरूरी थोड़ी ना है, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ एच को बैठा दें तो यहाँ पे एफ बैठ जाएगा, पॉसिबिलिटी भी बना सकते हैं। यहाँ पे डी, अच्छा अगर डी बैठ गया है तो डी के देखो यहाँ पे डी ई कामा डी के बाएं दूसरा है, ई जो है डी के बाएं, अगर डी यहाँ है तो बाईं ओर 1 2, दूसरा यहाँ पे ई होगा, क्लियर हुआ। अब जो यहाँ पे एक लाइन बची है भैया, एक लाइन कौन सी बची है, कहा गया बी, ए कामा बी और जी के बीच में नहीं है, बी जी के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे अगर बी होगा तो यहाँ पे जी होगा, और अगर यहाँ जी होगा तो यहाँ बी हो सकता है, तो यहाँ पे जी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की केस थी, कहानी सॉल्व हो गई। कहा गया ए के विपरीत कौन है, तो भैया ए के विपरीत है तो सीधे सीधे दिखेगा, ए के विपरीत क्या होगा, ई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में कहा गया वेर आर यू को मी की ना से कोड किया गया, वेन यू कम को कोड किया गया वेल ना सी से, कम बैक होम को सी नो नी जो से कोड किया गया। तो वैन की कोडिंग बतानी है, वैन की कोडिंग बतानी है। वैन कहाँ है, तो आप कहोगे यहाँ पे है। क्या वैन की कोडिंग डायरेक्ट निकल सकती है, सर बिल्कुल नहीं निकल सकती। अगर वैन की कोडिंग नहीं निकलती तो सबसे पहले हम यू और कम की कोडिंग निकाल लेते हैं, वैन की तो अपने आप निकल जाएगी। तो हमने कहा भैया यू यहाँ पे है और यू यहाँ है, अगर पहले दूसरे में यू कॉमन है तो यू के लिए पहले दूसरे में कोड भी कॉमन होगा, और कोड हमने देखा यहाँ पे पहले का कोड है, ये दूसरे का, दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, तो आप कहोगे सर ना कॉमन है, क्या ना कॉमन है, इसका मतलब यू का कोड निकल गया। अब बचा हमारे पास कम, भैया कम का कोड अगर निकल जाए तो कहानी तो बन गई है। कम का कोड निकालोगे कैसे, भैया यहाँ भी कम है, यहाँ कम है और यहाँ कम है, अगर इन दोनों में कम कम कॉमन है, दूसरे तीसरे में कम कॉमन है, तो दूसरे तीसरे में कम के लिए कोड भी कॉमन होगा। आप क्या कहोगे, सर कोड कॉमन मिल गया, सी मिल गया, एस ई मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, वैन, और यहाँ पे बेल बचा, तो वैन की कोडिंग क्या हो जाएगी, बेल, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो भैया
70 और 8 दिया गया, यहाँ पे 70 लिखा गया और 8 का रिलेशन क्या है। तो अगर हम इसको ध्यान से देख पाए भैया, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे 8 का स्क्वायर सर होता है 64, और अगर हम 64 में 6 जोड़ दें तो 64 और 6 मिलके 70 हो गया। तो यहाँ पे हमें 87 लाना है। तो इसमें से कौन सा विकल्प लें कि जिसमें हम 6 जोड़ दें स्क्वायर में उसके, तो कितना बन जाए 87। तो आप कहोगे 9 का सर स्क्वायर डायरेक्ट करते नहीं, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 6 कितना होता है, तो आप कहोगे 87 होता है, और यही तो हमें चाहिए 87। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव को कोड किया गया है 209224 में, तो उसी कोड भाषा में टाइप की कोडिंग क्या होगी। याद होगा कल के क्लास में भी इस टाइप का प्रश्न मिला था ना। क्या करना होगा यहाँ पे, जी की प्लेस वैल्यू मुझे बताओ कितनी, तो आप कहोगे सर 7 होती, लेकिन 7 कहीं दिखा नहीं दिखा। तो जी का अपोजिट लेटर क्या, टी, आर का अपोजिट लेटर आई, ई का अपोजिट लेटर वी, डब्ल्यू का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया, तो डी होता है। अब बताओ टी की प्लेस वैल्यू 20 होगी या नहीं होगी, आई का प्लेस वैल्यू 9 होगा या नहीं, वी का प्लेस वैल्यू 22 होगा या नहीं, डी का प्लेस वैल्यू 4 होगा या नहीं। यानी कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू से कोड बनाया गया, तो टी का अपोजिट लेटर क्या होगा, आप कहोगे जी, और जी का प्लेस वैल्यू 7, वाई का अपोजिट लेटर बी, और बी की प्लेस वैल्यू 2, पी का अपोजिट लेटर के, और के की प्लेस वैल्यू 11। ऑप्शन देख लो ना, 72 11 किसमें है, 72 11 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दो विकल्प बच गए। इसी प्रकार हमें वी ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो वी होता है, वी का 22 होगा, 72 11 22, 72 11 22 ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग का प्रश्न सॉल्व करो फटाफट, पेपर कटिंग का प्रश्न सॉल्व करो। यहाँ पे पेपर कटिंग का, अच्छा पेपर को यहाँ पे देख रहे हो ना, एरो लग गया, इसका मतलब पेपर इधर फोल्ड हुआ, फिर पेपर इधर फोल्ड हुआ। और पेपर कटिंग में क्या होता है भैया, कहानी कैसे बनती है, मिरर लगाओ। यहाँ पे अगर मिरर लगा देंगे, सबसे पहले देखो पेपर कटिंग का एक केवल कॉन्सेप्ट याद रखो, पहला कॉन्सेप्ट क्या भैया, कि जो सबसे लास्ट में पेपर फोल्ड होगा सबसे पहले वही ओपन होगा, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे। और पेपर मिरर के कॉन्सेप्ट चलता है, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। अगर हम इसको देखें, तो ये त्रिभुज का फेस मिरर के साइड में है, तो यहां भी अगर त्रिभुज बनेगा तो फेस ऐसे होगा। और जब इधर हम मिरर लगा के, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इधर मिरर लगा के खोलेंगे, तो इसका फेस ऐसे कुछ बनेगा, और इसका इस वाले त्रिभुज का फेस इधर। यानी कि ये 4 त्रिभुज तो एक साथ होने वाले हैं, 4 त्रिभुज, और इनका फेस आमने सामने ऐसे होगा। क्या इसमें है सर, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो अपोजिट हो गया, ठीक है ना, इसमें टॉप बॉटम हो गया, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, देखो ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। तो अगर पेपर कटिंग का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आता है, तो प्रश्न ऑप्शन से आराम से हो जाएगा। और मिरर में देखो, पेपर कटिंग का प्रश्न सॉल्व करते समय ध्यान रखना भैया, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा क्या करो, कॉन्सेप्ट पकड़ो और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, कौन कौन सा विकल्प हट जाएगा। हमने देखो 3 विकल्प हटा दिया, चौथा हमें सही हो गया। तो यहाँ पे फटाफट आंसर करना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पासा का प्रश्न है, खुला पासा दिया गया है, बताया गया कि इसको फोल्ड करोगे, मोड़ोगे, तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है ए बी सी डी में। तो चलो, अच्छा मिरर में क्या, इसमें सबसे पहले अपोजिट नंबर ढूंढो। अपोजिट नंबर कैसे निकलता है, अल्टरनेट सरफेस से, एक दूसरे को, मतलब एक सतह को छोड़कर। जैसे हमने कहा 6 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, 3 के विपरीत हमने देखा कि 4 हो गया, और यहाँ 5 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, अपोजिट हो गया। 6 के विपरीत क्या मिला, तो आप कहोगे 1 मिला। 3 के विपरीत क्या मिला, तो आप कहोगे 3 के विपरीत 4 मिला। और 2 के विपरीत क्या मिला, तो भैया 2 के विपरीत 5 मिला। और मिरर का, सॉरी, पासे का एक कॉन्सेप्ट याद रखो, दो विपरीत अक्षर, संख्या, चिन्ह ना तो किसी चित्र में एक साथ दिखेंगे, ना एक साथ छिपेंगे। हर उस विकल्प को गलत काट दो जहां पे दो अपोजिट एक साथ दिख रहे हो। तो आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, 1 दिख रहा है तो 6 छिपा है, ठीक है, 4 दिख रहा है तो 3 छिपा है, 2 दिख रहा है तो 5 छिपा है, ये तो बन सकता है। इसमें आ जाओ, तो भैया 4 और 3 तो अपोजिट है ना, यहाँ पे देख रहे हो, और अपोजिट वाले दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर इस पे सी पे चेक कर लो, 2 आ गया तो 5 छिपना पड़ेगा, 3 आ गया तो 4, 1 आ गया तो 6, ठीक है, ये भी बन जाएगा। 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट वाले तो एक साथ आ नहीं सकते, डी भी कट गया, तो कौन कौन सा विकल्प बनेगा, ए और सी। ए और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शब्दकोश। शब्दकोश का अर्थ उसी प्रकार संबंधित है जैसे एनसाई
एनसाइक्लोपीडिया से है, संबंधित है। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या है भैया? जैसे जिसमें हम किताबों का यानी किसी के बारे में अध्ययन करें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उसको क्या बोलेंगे? एक ऐसी किताब जिसमें किसी के बारे में अध्ययन करें या ज्ञान प्राप्त करें, उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं उसको। जैसे शब्दकोश में क्या करते हैं हम? ट्रांसलेट करने के लिए हम किसी, जैसे कि हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए कुछ शब्द ढूंढते हैं ना शब्दकोश में, तो क्या होता है शब्दकोश में अनुवाद के लिए हम अर्थ ढूंढते हैं, शब्द ढूंढते हैं उसका। इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया में क्या करते हैं हम? किसी का अध्ययन करते हैं या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ अध्ययन करते हैं। तो क्या होगा इसका? एनसाइक्लोपीडिया का संबंध किससे है? ज्ञान से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेन डायग्राम का प्रश्न है और इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। यात्री उड़ान में संबंध बताओ। तो क्या जितने यात्री होते हैं सभी सभी उड़ान भरते हैं? सभी उड़ान यानी कि हवाई यात्रा करते हैं? नहीं। क्या जितने उड़ान है सभी यात्री को लेके जाते हैं? तो ऐसा तो दोनों में क्या होगा? सम का रिलेशन होगा। क्या भैया? सम का। उड़ान और यात्री में जितने उड़ने वाली चीज सभी थोड़ी ना यात्री ढोएंगी। अब उड़ान और ट्रेन में कौन सा संबंध होगा भैया? तो उड़ान और ट्रेन में नो का संबंध होगा। इसी प्रकार हम यात्री और यहाँ पे ट्रेन में, तो सारे के सारे यात्री ट्रेन से थोड़ी ना सफर करेंगे, लेकिन कुछ तो जरूर करेंगे। तो यहाँ पे सम हो जाएगा। 2 सम 1 9, तो 2 सम 1 9 होता है। देखो भैया 2 सम 1 9 ऑप्शन ए वाला होता है। तो ए वाला ऑप्शन किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका बोर्ड मास का, और बोर्ड मास में यहाँ पे कुछ नंबर दिखे गए हैं। मैंने लाइन खींच दिया, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इरेज कर देते हैं ना। फिर इसमें क्या करना होता है? इसमें फटाफट आप वैल्यू पुट करो और बताओ कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। हम यहाँ पे रख रहे हैं 6, सी के स्थान पे क्या होगा? तो सी के स्थान पे होगा गुणा, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर यहाँ ब्रेकेट में है कितना है भैया? 57 है, 57 हमने लिख दिया। और बी के स्थान पे क्या है? तो घटाओ, हमने माइनस लगा दिया। फिर 8 है, 8 लगा दिया। और फिर हमने यहाँ पे देखा डी का मतलब है डिवाइड, तो हमने डिवाइड का सिंबल लगा दिया और यहाँ 7 लिख दिया। बी के स्थान पे क्या है? तो आप कहोगे माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। पुनः 32 है, ए के स्थान पे प्लस है, प्लस लगा दिया 9। बस इसी को सॉल्व कर लो। ध्यान रहे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अनुसार बी से ब्रेकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एफ से सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ब्रेकेट सॉल्व करना है। तो ब्रेकेट तो यहाँ है, इसका मतलब 6 गुने में कितना? 57 से देखो 57 से क्या करना है? 57 से 8 घटाओगे कितना बचेगा? 49। और डिवाइड में कितना है? 7 है। और माइनस में 32 है, सॉरी माइनस है ना, माइनस में 32 है और प्लस में 9 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं डिवाइड वाला, तो 49 को 7 से भाग देंगे तो 7 होगा। और 7 को यहाँ इसका सॉल्व करने पर कितना आएगा वैल्यू? आप कहोगे सर 7 आएगा। और 7 को 6 से गुना कर रहे होंगे, 7 छंग कितना हो गया? 42 हो गया। माइनस में 32 हो गया, प्लस में कितना? 9 हो गया। 42 से 32 घटाएंगे कितना होगा? तो 10 होगा। और प्लस में 9 है तो बराबर कितना हो गया? 10 9 19, 19 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया। जितनी स्पीड से कर पाओ उतनी स्पीड से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। सबसे पहले देखो, अच्छा जो नॉर्मल एग्जाम है लगभग 90% तो स्टेप फॉर्म से प्रश्न बन जाते हैं जो एग्जाम के प्रश्न हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, भी एग्जाम का है तो फटाफट हम वही काम करते हैं, कहानी वहीं से बनाते हैं। 98 और 123, अच्छा यहाँ पे बताओ 98 और 123 अंतर निकालें कितना होगा? तो भैया 98 2 कितना हो गया? 100 और 23 यानी कि कितना हो गया टोटल? 25। लेकिन माइनस में होगा ना, ये घट रहा है नंबर, इधर क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर 82 और 98, 82 98 घटाएंगे तो कितना होगा भैया? 82 और 16 कितना होता है? 98, 16 हो गया। यहां घटा रहे होंगे तो कितना हुआ? यहाँ पे घटाएंगे भैया कितना हुआ? तो आप कहोगे कि सर 7 2 9 कितना हुआ? माइनस में 9 हुआ। फिर यहाँ घटाएंगे कितना हुआ? यहाँ पे घटाएंगे भैया तो यहाँ पे माइनस में 4 हुआ। अच्छा थोड़ी सी कहानी समझ में आई? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो अगला नंबर 1 का स्क्वायर होगा। और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इसका मतलब -1। और हमें -1 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे चाहिए। तो हम क्या कर रहे होंगे? इसको एक्चुअल में जोड़ रहे होंगे। और हम जोड़ रहे होंगे लेकिन ये माइनस सिंबल है तो घट जाएगा। तो यहाँ पे बताओ 169 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 168 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिरर का, और मिरर का कॉन्सेप्ट पता है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो एन वाला फिगर यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे भैया मिरर वाला ऐसे है तो एन ऐसे होगा, और उसके बाद थोड़ी सी कहानी गड़बड़ यहाँ पे
ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है ना। अब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा आर्ट वार्ट बनाना नहीं आता, एन ऐसे बनेगा। तो एन देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी सेम, केवल यही वाला गलत होगा, बाकी ऐसे है। अब एक बात बताओ, मैंने बार बार बताया कि आप बड़े से मिरर के सामने खड़े होके देख लो, क्या कभी आपका सर नीचे और पैर ऊपर होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो टॉप बॉटम नहीं चेंज हो सकता ना। यहां देखो क्या चेंज हुआ, सर नहीं हुआ, लेकिन यहां तो हो गया टॉप बॉटम चेंज, और यहां तो हो गया, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही। भाई मिरर में टॉप बॉटम नहीं चेंज होता। टॉप बॉटम मतलब समझ रहे हो, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि हमारा सर नीचे चला जाए और पैर ऊपर हो जाए। ऐसा हुआ है मिरर के सामने जाने पर? सर नहीं होता है। तो भाई एफ का तो सर क्या हुआ, सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, और यहां भी एफ का हो गया, तो दो विकल्प तो कट गया, बचा क्या, एक विकल्प, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रिपीटिंग सीरीज का, और रिपीटिंग सीरीज में हमें करना क्या होता है भैया, हमें करना होता है यहाँ पे विद गैप। ये जो गैप दिख रहे हो डैश, डैश को लेके कितने लेटर हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा 15 है, तो 15 को हम 3 या 5 में तोड़ के देख लेते हैं। अच्छा लगभग लगभग सीरीज देखो, 1 2 3, 3 में बनेगा नहीं, एफ छूट रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में तोड़ेंगे तो यहाँ जेड से है, यहाँ ओ से है, इसका मतलब इससे भी सीरीज नहीं बन रही है। अच्छा इससे भी सीरीज नहीं बन रही है, तो हमें करना क्या होगा, हमें दूसरा काम करना होगा। एक सीरीज यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, इसको मान लेते हैं 16 लीटर है, अगर 16 होगा तो 4 में डिवाइड करेंगे, तो देखो 1 2 3 4, हमने यहाँ पे देखा भैया 1 2 3 4, 4 में डिवाइड करो, 1 2 3 4, हमने 4 में डिवाइड किया, 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 3, एक आगे कट गई है सीरीज मान लो, ठीक है ना, एक सीरीज कट गई है। जेड यहां भी, जेड यहां भी, जेड यहां भी, तो यहां क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहां तो जेड होगा। बात आई समझ में, जेड के बाद ओ है तो जेड के बाद यहां भी ओ है, जेड के बाद यहां भी ओ होगा, जेड के बाद यहां ओ होगा, ओ के बाद के एफ है, ओ के बाद देखो के एफ है, के जी है, समझ रहे हो, के एफ है, के जी है, और के एच होगा, ठीक है, के एच होगा, और यहां पे ओ के बाद क्या होगा, तो के होगा, और यहां अगर और एक डैश होता तो आई हो जाता, लेकिन हमें आई फिल ये करना ही नहीं था, ये वाला नहीं फिल करना था, तो हमने क्या फिल किया, ओ जेड ओ एच के, तो ढूंढो, ओ जेड ओ एच के, ओ जेड ओ एच के, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 9 लाना है, अगर हम 27 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 45, और 45 को अगर हम 5 से भाग दे दें तो 9 आ जाए, कहानी तो बन सकती है। 18 प्लस हम कर देते हैं 27, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 18 27 45 होगा, और अगर 45 को हमने 5 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, आप कहोगे सर 9 हो गया। इसी प्रकार 58 और 32 कितना होता है, तो 58 32 90 होता है, 32 प्लस 58 हमने जोड़ दिया भैया तो कितना हो गया 90, और अगर हमने 90 को 5 से भाग कर दिया तो कितना हो गया 18 होगा या नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा, ये वाला नंबर तो दोनों पे फॉलो हो गया, अप्लाई हो गया, तो इसका आंसर देना है ना, तो इसका आंसर देंगे भैया कितना होगा, 79 प्लस 46, 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 100 कितना हो गया 125, 125 को अगर 5 से भाग देंगे, 25 पंचे 125 होता है, तो कितना हो गया 25 हो गया, और 25 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 वाला सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पुनः नंबर सीरीज का है, तो नंबर सीरीज के प्रश्नों को हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना हुआ 1 का हुआ, यहां डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना हुआ 18 2 20 6 26, इसका मतलब 8 हुआ, यहां डिफरेंस निकालो तो यहां 27 हुआ, यहां डिफरेंस निकालो 64 हुआ। देखो एक का स्क्वायर, सॉरी एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला नंबर कितना होगा भैया 5 का क्यूब होगा, कितना होगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 125 होता है, लेकिन एक्चुअल में हमें 125 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए, इसका मतलब 125 हम क्या कर रहे होंगे 117 में जोड़ रहे होंगे, तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पे 3 1 2 1 3 3 1 4, और यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2, 242 ऑप्शन होगा इसका 2, ऑप्शन कौन सा 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है सीरीज का, जैसे श्रृंखला चल रही है, यहाँ से यहाँ चल रही है, फिर यहाँ से यहाँ चल रही है, यहाँ से यहाँ चल रही है, तो यहाँ से यहाँ श्रृंखला बताना है। तो कहानी बनाओ, पहले एक लाइन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 2 लाइन, फिर यहाँ 3 लाइन, फिर यहाँ 4 लाइन, तो इधर यहाँ पे 5 लाइन, ऐसे होगा 5 लाइन। तो 5 लाइन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है। लाइन तो भैया सब में 5 5 है, लाइन सब में 5 5 है। अब हमें क्या करना है, हमें आगे देखना है, यहाँ पे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, तो पुनः क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, त्रिभुज, त्रिभुज से वर्ग हुआ, फिर त्रिभुज हुआ, फिर वर्ग हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज होगा। अच्छा यहाँ पे अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज कहाँ पे, किस साइड में होना चाहिए, त्रिभुज किस साइड में होना चाहिए, तो हम कहेंगे त्रिभुज भाई देखो सबसे पहले फिगर भी देख लो। अच्छा फिगर यहाँ पे देखो, यहाँ फिगर, फिर यहाँ फिगर, फिर यहाँ फिगर, और फिर यहाँ फिगर, तो अब की बार फिगर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे फिगर इस साइड में होना चाहिए, तो 5 लाइन वाला फिगर यहाँ पे। अच्छा ये तो गलत हो गया, अब ए वाला बचा है और ये, इनमें से कुछ तो इन दोनों में अंतर होगा लाइन का ना, देख लेते हैं फिर से, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन है, ये भी कट गया। इन दोनों में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो त्रिभुज वाला सही होगा, त्रिभुज वाला ना। यहाँ पे देखो वर्ग के बाद क्या, देखो त्रिभुज वर्ग, त्रिभुज वर्ग, तो अब किसकी बारी है, त्रिभुज की, और त्रिभुज ऑप्शन नंबर किस में है, 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे कोड किया गया है, तो आपको बताना है, इसकी कोडिंग बतानी है, तो इसको कैसे कोड किया गया है, इसको फटाफट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कितना प्लस हुआ होगा, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, और 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। हमने कहा भैया यहाँ पे प्लस कितना हो गया, +2 हो गया, और हमने कहा यहाँ भी +2 हो गया, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 1 से भैया 27, 1 से 27 सॉरी 1 से 25, और 1 का मतलब 27, और 27 से अगर 25 हो रहा है तो -2 हो रहा है, हो रहा है या नहीं। फिर 9 से कितना हुआ, 9 से 7 हुआ, फिर -2 हो गया, और फिर यहाँ पे देखो 14 से कितना हो गया, तो 16 हो गया, आप कहोगे प्लस में 2 हुआ, फिर 5 से अगर यहाँ पे 3 हो रहा है तो माइनस में कितना हुआ, माइनस में 2 हुआ, 5 से अगर 3 हुआ -2, 4 से 6 हुआ +2 हुआ। लेकिन ये कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन सीक्वेंस नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने बताया भैया वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक बताया था, मैंने बताया कि इस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको याद भी होगा शायद। तो वॉवेल के लिए भैया क्या किया गया, वॉवेल होगा तो माइनस में देखो यहाँ पे एक ए आई और ई, वॉवेल है ना, तो वॉवेल वाले पे माइनस हुआ है, तो वॉवेल के लिए -2 और कॉन्सोनेंट के लिए +2 करना है। तो ये क्या है, आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट व्यंजन है, +2 करना है, तो 13 2 15 का मतलब कितना हो गया, ओ हो गया, तो तुरंत विकल्प को हटाना शुरू कर दो। अब ई क्या है, सर वॉवेल है, स्वर है, -2 करो, 3 से -5 से -2 करोगे, 3 का मतलब सी, ओ सी होना चाहिए, ओ सी किसमें किसमें, दोनों में है। ए क्या है, तो आप कहोगे स्वर है, ए मतलब 27, ए मतलब 27 भी होता है ना, एक प्लेस वैल्यू होती है 27 भी, और 27 से -2 करोगे 25 का मतलब वाई, ओ सी वाई, ओ सी वाई यहाँ भी है, ओ सी वाई यहाँ भी है। और आगे बढ़ो भैया, और आगे बढ़ो, डी का मतलब 4, और 4 क्योंकि डी क्या है, आप कहोगे व्यंजन है, 2 जोड़ना है, तो 4 2 6 का मतलब एफ हो गया। क्या ऑप्शन मिला भाई, वाई सी तो यहाँ भी है, वाई सी यहाँ भी है, अभी भी नहीं मिला। और आगे बढ़ो, ओ क्या है, तो आप कहोगे सर ओ जो है आपका स्वर है, -2 करो, 15 से -2 करेंगे 13 हुआ, 13 का मतलब एम हुआ, तो ए वाला तो एन हो गया, कट गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं और किसी न किसी तरीके से एक भिन्न है, और जो भिन्न है वही हमें आंसर होगा, वही हमें बताना है जो भिन्न होगा, और भिन्न वाला ही तो हमारा आंसर होता है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 15 4 कितना हो गया, 19, यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल थर्ड, समझ रहे हो। 15 4 कितना हो गया सर, 19 हो गया, 1 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 7 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया, तो 15 और 4 19 होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ 21 है, तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हुआ। अगला प्रश्न है भैया,
अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट आप बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे दिया गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न। पहला कथन है पॉजिटिव, दूसरा कथन है पॉजिटिव। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, यदि कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ निष्कर्ष निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। दो निष्कर्ष निगेटिव हो गया तो दोनों गलत हो गया, दोनों तो हो नहीं सकता। फिर से मेरी बात याद रखो, यदि कथन पॉजिटिव तो कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। पहला दूसरा निगेटिव हो गया इसलिए गलत हो गया। सभी लड़कियां गायिका हैं। अच्छा, जब दो पॉजिटिव कथन को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है, तो पॉजिटिव भी बनेगा, ठीक है। सभी लड़कियां गायिका हैं, लड़की यहाँ पे है, गायक यहाँ पे है, इसका मतलब इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। और जब पहले दूसरे को कनेक्ट करेंगे, दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना चाहिए। हमने देखा तो कॉमन क्या मिला, अभिनेता। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है, इसके सामने क्या मिल गया, सभी मिल गया, तो अभिनेता वाला एक कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होगा जो कॉमन वाला होता है फिर हिडन हो जाता है, छिप जाता है। क्या पढ़ेंगे, सभी लड़कियां गायिका हैं, यही पढ़ेंगे, सभी लड़कियां गायिका हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। और तीसरा सही है तो कौन सा विकल्प होगा, केवल निष्कर्ष 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भैया, एक संख्या जब स्वयं में 4 गुना जोड़ दी जाए तो वह संख्या अपने पूर्ववर्ती के 10 गुना हो जाती है, अपनी पूर्ववर्ती के 10 गुना हो जाती है। तो कहा गया एक संख्या, हमने ऑप्शन नंबर ए से शुरू किया, एक संख्या हमने माना 2 है, और फिर इसमें कहा गया उस संख्या जब स्वयं का 4 गुना, तो 2 का 2 गुने में 4, 2 का 4 गुना 8 हो गया, जोड़ी जाती है। तो कहा गया जोड़े कितना, 4 गुना 8, 2 कितना हो गया 10। तो कहा गया वह संख्या, जो संख्या है अपने पूर्ववर्ती, तो 2 है और 2 का पूर्ववर्ती 1, तो कहा गया वह अपने पूर्ववर्ती का 10 गुना, तो 1 का 10 गुना कितना होगा 10। क्या ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले, ठीक है ना, पूर्ववर्ती मतलब पहले की। तो कहा गया माना संख्या हमने माना 2 है, ऑप्शन से करते हैं 2 है, और प्लस लगाया, फिर कहा गया वह अपनी संख्या की 4 गुना, तो 2 का 4 गुना 8 हो गया, 8 तो 10 हो गया, बराबर 10 आ गया। तो कहा गया वह अपने पूर्ववर्ती के 10 गुना के बराबर है। तो 2 का पूर्ववर्ती कितना होगा 1, और 1 का 10 गुना कितना 10, तो दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला भैया, अगला पी क्यू आर एस टी और यू एक बेंच पर बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे बोला गया क्यू दाएं छोर पर है। अच्छा, ये राइट वाला दायां छोर है, ये बायां छोर है, क्यू दाएं छोर पर है, हमने मान लिया क्यू दाएं छोर पर, यहां बैठा दिया। ये बोला गया टी कामा क्यू के बाएं बैठा है, ठीक बाएं, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा, तो क्यू के बाईं ओर टी बैठ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे यू कामा टी के ठीक बाएं है, यू कहाँ है, टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर यू हो गया। इतनी बातें आई समझ में। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इन दोनों रिलेशन को, कंडीशन को देखना है। आर कामा एस के ठीक दाईं ओर है, आर एस के ठीक दाईं ओर है। फिर कहा गया पी कामा एस के ठीक बाईं ओर है, टी कामा एस के ठीक कहां है भैया, बाईं ओर है। इतनी बातें आई समझ में। इसको ध्यान से देखो, अगर कंडीशन यहां पे फॉलो होगी, अगर ध्यान से देखोगे तो कंडीशन फॉलो हो जाएगी, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। इतनी बातें आई समझ में, आगे इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखो यहां पे क्या बोला गया कि आर कामा एस के ठीक दाएं है, आर कहां है, एस के दाईं ओर, अगर एस यहां बैठा दे तो एस के दाईं ओर कौन होगा, आर मान लेते हैं। फिर कहा गया पी कामा एस के बाईं ओर, पी कहां है, एस के बाईं ओर, तो एस के बाईं ओर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। पी कामा एस के बाईं ओर, एस के ठीक बाईं ओर, तो पी कहां है, एस के बाईं ओर, तो ये 6 लोग बैठ गए। फिर हमसे पूछा गया कि सबसे बाएं छोर पर कौन है, तो सबसे बाएं छोर पर पी है, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पी का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 25 प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस किए, और बहुत ही मजेदार तरीके से डिस्कस किए, और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इजी था, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको क्लास को एंजॉय किए होंगे, समझे होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे 8 बजे, डेली क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।